to today's IGTV session. So today's topic, as you can see upon your screen, it is arrest without warrant. It is given under chapter 5 of CRPC. The chapter's title is arrest of persons and the section's title is when police may arrest without warrant. तो चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, लेमैन हैं, whoever you are, if you are a law abiding citizen of this country, it is very much important for you to know this particular section. और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तब तो आपको किसी भी हालत में सेक्शन का पता होना ही चाहिए. एंड अगर मैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की भी बात करूं तो रिपीटेटिवली एग्ज़ाम्स में आया है. अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम इसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं. सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे बेयर एक्ट में मैंने एक्सट्रीम लेफ़्ट में लिख रखा है CI करके. क्लॉज ए के आगे लिखा है C, B के आगे लिखा है I. इसी तरीके से क्लॉज C के आगे लिखा है P, D के आगे S. तो इस तरीके से करके ये कुछ लेटर्स मैंने लिखे हैं, इन्हें आप लिख लीजिएगा. ये फॉर्म करते हैं एक वर्ड को जिसे हम जानते हैं सिप्स ऑर्डर के नाम से. द स्पेलिंग इज़ CIPSODERR. तो इसको हम अनफोल्ड करेंगे कैसे. C स्टैंड्स फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, I स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, S स्टैंड्स फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी and O stands for obstruction, D stands for deserted offenders and E stands for extradition, R stands for release convicts and other R stands for requisition. तो ये इसे एक शॉर्ट फॉर्मूला है याद करने का. ये तब काम आएगा जब आप इस सेक्शन को अच्छे से जानते होंगे. तो स्टे ट्यून जिससे कि आप इस सेक्शन को भी अच्छे से जान पाएँ. बट उससे पहले मैं बता दूँ, टुडे ऑल्सो माई थ्रोट इज़ नॉट वेल. तो हो सकता है बीच में थोड़ा खांसी आए तो आप इसको थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा. अदरवाइज़ आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से आज समझ में आने वाला है. बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको इसको समझाऊंगी. फिर भी आपको कुछ समझना है, फील फ्री टू DM मी. अभी प्रोसीड करते हैं. तो क्लॉज 1 क्या कहता है. क्लॉज 1 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर may without an order from a magistrate and without a warrant arrest any person. तो कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर पाएगा किसी भी व्यक्ति को बिना ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट के. कब कर पाएगा. ये A से I में दिया गया है. ठीक है, A से I में बैठने चाहिए 9 क्लॉज, बट बैठते हैं 10 कैसे बैठेंगे क्योंकि इसमें क्लॉज BA भी दिया गया है. तो अभी हम देखेंगे क्लॉज A को. हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो जो कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा उसको पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है. तो इट इज़ C कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो परिभाषा है वो दी गई है सेक्शन 2C में. इसके अलावा आप कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर डेप्थ में देखना चाहते हैं तो आपके स्केड्यूल 1 में वो मिल जाएगा CRPC के. तो अभी हम नेक्स्ट क्लॉज में देखते हैं. तो अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied. तो क्लॉज B कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ़ हमें कंप्लेंट मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है या पुलिस ऑफिसर को रीज़नेबल सस्पिशन है कि उसने ऐसा क्राइम किया है जिसकी सज़ा 7 साल से कम या 7 साल तक की बताई गई है IPC में, ठीक है, तो उस केस में हम उसे गिरफ्तार कर पाएंगे. पर ये फॉलोइंग कंडीशन भी उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए. ये कंडीशन क्या है. फर्स्ट कंडीशन पॉइंट 1 में दी गई है. द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव अपॉन सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस. मतलब आपने केवल कंप्लेंट कर दी है या इन्फॉर्मेशन दे दी है या नियर सस्पिशन है, वो सफाइस नहीं होगा. पुलिस ऑफिसर को रीज़नेबल सस्पिशन भी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने वह अपराध किया है. नेक्स्ट इज़ द पुलिस ऑफिसर इज़ सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज़ नेसेसरी. पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई भी होना चाहिए कि सच अरेस्ट नेसेसरी है. किस लिए.
टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंस, ऐसे व्यक्ति को फर्दर ऑफेंस करने से रोकने के लिए। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, केस के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग ऑफ सच एविडेंस, यानी कि ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए, किससे, एविडेंस से टेम्पर करने के लिए या उसे डिसअपियर करने के लिए। यानी कि मान लो अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं और आपके पास कंप्लेंट आई है कि ऐसा ऐसा 7 साल तक का या 7 साल से कम का अपराध किया गया है, और आपको संदेह है कि अगर मैंने गिरफ्तार नहीं किया उस व्यक्ति को तो इससे रिलेटेड जो एविडेंस है इस ऑफेंस से रिलेटेड वो उनको गायब कर देगा या उन्हें टेम्पर कर देगा। यानी कि जो एविडेंस हैं वो ये इशारा करते हैं कि ऑफेंस उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने किया है, बट वो उसे टेम्पर करके किसी और पे उसका इल्ज़ाम लगा दे या किसी भी तरीके से उसे मॉडिफाई कर दे अपने पक्ष में। नेक्स्ट इज़ टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, तो प्रिवेंट करने के लिए ऐसे व्यक्ति को कि वो कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस ना दे किसी व्यक्ति को जिसे कि उस केस की सच्चाई के बारे में पता हो, पर्सन अक्वेंटेड विद द केस, ठीक है। ऐसे किसी व्यक्ति को वो थ्रेट, प्रॉमिस या फिर क्या ना दे, इंड्यूसमेंट ना दे कि वो जो है कोर्ट के सामने या पुलिस ऑफिसर के सामने जो है प्रेजेंट होकर उस केस की सच्चाई ना खोल दे। इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आप कैसे दे पाएंगे, उसे इंड्यूस कर पाएंगे कि भाई आप जो है गवाही ना दो, मैं आपके लिए फला काम कर दूंगा। थ्रेट आप दे पाएंगे, आपके पास उसकी कोई प्रॉपर्टी आप उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, कोई व्यक्ति है उसे जान से मार देंगे, इस तरीके का आप थ्रेट दे सकते हैं। प्रॉमिस दे सकते हैं कि आप सो एंड सो ऑफेंस ना करें तो मैं आपके लिए सो एंड सो काम कर दूंगा। नेक्स्ट इज एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट कैन नॉट बी इंश्योर्ड, यानी कि जब तक उसे आप गिरफ्तार नहीं करेंगे वो कोर्ट में जो है प्रेजेंट होगा ही नहीं, इसीलिए आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, ठीक है। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन्स इन राइटिंग, तो जब कभी भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा इस कंडीशन में तो अपने रीजंस भी लिखित में देगा कि मैं क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ, कि वो थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस दे देगा इसलिए मैं उसको गिरफ्तार कर रहा हूँ, एविडेंस से टेम्पर कर देगा इसलिए कर रहा हूँ, या गायब हो जाएगा इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज provided that a police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provision record the reason in writing for not making the arrest, यानी कि आप जो है गिरफ्तारी कर रहे हो तब भी आपको लिखित में देना पड़ेगा क्यों कर रहे हो, गिरफ्तारी नहीं कर रहे हो और आपके पास ऐसी कंप्लेंट आई थी कि ऐसे ऐसे अपराध किया गया है, यानी कि 7 साल से कम या 7 साल तक का कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है, तब भी आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो तब भी आप उसे लिखित में दोगे। नेक्स्ट क्लॉज इज क्लॉज BA, against whom a credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years। तो ये क्लॉज BA जो है ये क्लॉज B से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। क्लॉज B में बताया गया था 7 साल तक के ऑफेंस के बारे में, क्लॉज BA में बताया गया है कि आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है कि कितनी उसने सज़ा, किस सज़ा का ऑफेंस किया है, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का ऑफेंस किया है या डेथ पनिशमेंट जिसमें मिल रही है ऐसा कोई ऑफेंस किया है, ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है और आपके पास जो है रीज़नेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करती है बिलीव करने की कि उसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो आप उसे गिरफ्तार कर लोगे। क्लॉज BA ये बताता है। क्लॉज C क्या बताता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में, कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है अंडर CRPC या स्टेट गवर्नमेंट ने उसे घोषित किया है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तब भी आप उसे गिरफ्तार कर लोगे बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के। क्लॉज D बताता है स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में, कि अगर किसी व्यक्ति के पजेशन में स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी किए गए आर्टिकल मिलते हैं और आपके पास रीज़नेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि चोरी उसी व्यक्ति ने करी है, तब भी आप उसे बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के गिरफ्तार कर पाओगे। क्लॉज E बताता है ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पे है और वो अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहा है और आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के आपको गिरफ्तार कर लेगा। नेक्स्ट इज हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डेजर्टर ऑफ एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, कि अगर कोई भगोड़ा है, ये डेजर्टर बोलते हैं भगोड़े को, कि कोई भगोड़ा है आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन का, तो आप उसे गिरफ्तार कर लोगे बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के। नेक्स्ट इज़
एक्स्ट्राडिटेड ऑफेंडर्स के बारे में बताता है क्लॉज जी, कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसने अपराध किया है इंडियन लैंड से परे, इंडियन जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कोई अपराध किया है, ठीक है, बट वो जो जुरिस्डिक्शन है, वो जो कंट्री है, वो ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी है, यानी कि वहाँ पर किए जाने वाले अपराध को वहाँ पर किए जाने वाले अपराध में जो अपराधी व्यक्ति है, लॉ में आप उसे अपने देश में लाके उसका ट्रायल कर सकते हैं। इस तरीके का कोई कानून आपने उस कंट्री के साथ साइन कर रखा है, तो उस एक्स्ट्राडिशन वाले जो ऑफेंडर हैं, जिन पर एक्स्ट्राडिशन लॉ लगता है, उन व्यक्तियों को भी आप बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के गिरफ्तार कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर मेन टॉपिक एक्स्ट्राडिशन लॉ नहीं है, यहाँ पर मैं इसे जो है बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ। बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो इंटरनेशनल लॉ के किसी भी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ who being a released convict commits a breach of any of the rules contained in section 356 subsection 5, यानी कि कोई अगर रिलीज्ड कन्विक्ट है, कोई ऐसा कन्विक्ट है जिसे हमने छोड़ दिया था और वो 356 सब क्लॉज 5 के रूल्स का उल्लंघन करता है, तो हम उसको भी बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के गिरफ्तार कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या बताता है हमें, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल has been received from any other police officer, provided that the requisition specifies that the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made। ये बहुत घुमा फिरा के कह रखा है, इसमें कुछ नहीं, ये कहना चाह रहा है कि जब कभी भी अरेस्ट की रिक्विजिशन की जाएगी, रिक्विजिशन यानी कि आप एक तरीके से कहते हैं कि अपनी पावर जो है वो किसी और को दे देना, रिक्वेस्ट करना कि आप मेरे बिहाफ पे जो है गिरफ़्तार कर लो। तो जब कभी भी एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को लिखित में या ओरल में रिक्विजिशन देगा कि आप फला ऑफेंडर को गिरफ़्तार कर लो, तो और उस रिक्विजिशन में ये भी लिख के देगा कि ऑफेंडर कौन है, क्या ऑफेंस है, और साथ ही साथ ये भी लिख के देगा कि मेरे वारंट की आपको ज़रूरत नहीं होगी गिरफ़्तार करने के लिए, तो मात्र उस रिक्विजिशन के आधार पर बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के आप उस ऑफेंडर को गिरफ़्तार कर पाओगे। सीधी सीधी बात इसमें ये कही गई है। अब लास्ट क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है कि सेक्शन 41 और 42 को अगर छोड़ दें हम, तो किसी भी व्यक्ति को बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 41। आई रियली होप आपको ये समझ आ पाया हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके नोट्स बनाइएगा। And if you get any query, feel free to DM me. That's all for today. Thank you. I wish you luck for your future endeavors.